हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 919 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 बीड मैनेजमेंट का पेपर सॉल्व कराएंगे। ये पेपर आज ही है आपका, तो आप अभी टाइम है 2 से 3 बार आप इसको देख लेना, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आप किस खरपतवार को चढ़ने वाला खरपतवार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है हमारा, कौन सी कृषि पद्धतियों से खरपतवारों का प्रकोप बढ़ जाता है? तो मोनोकल्चर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपास प्लस उड़द अंतर फसल प्रणाली के अंतर्गत चयनात्मक शाकनाशी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, आलू में खरपतवार नियंत्रण के अलावा कंद का आकार बढ़ने वाला शाकनाशी है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारत में स्ट्राइगा किस फसल में अत्यधिक समस्याग्रस्त है? तो दोनों में है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जलकुंभी का मूल निवास है? तो ब्राजील, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सा कौन सा कम विषैला शाकनाशी है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा एट्राजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, नेक्स्ट है आपका, जो द्विवार्षिक खरपतवार है? ऑप्शन नंबर आपका जंगली गाजर, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए अगला है आपका, गेहूं के खेत में गेहूं का मामा उदाहरण है, तो ये क्या है आपका? मिमिक्री खरपतवार, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। गेहूं के मामा का वनस्पतिक नाम क्या होता है, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला है, खरपतवार शब्द किसने दिया था? जेंथ्रोटोल ने, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, शुष्क भूमि खरपतवार की मुख्य विशेषता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, गेहूं में फसल खरपतवार प्रतियोगिता का क्रांतिक काल होता है? तो 30 से 45 दिन होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, विश्व में पहचानी गई खरपतवार प्रजातियों की संख्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, क्या होगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु में कौन सा खरपतवार हानिकारक हो गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, जैंथ्रोटुल किसके पिता हैं? तो खरपतवार विज्ञान के पिता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी होगा। अगला क्वेश्चन से, दक्षिण भारत का हानिकारक खरपतवार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, मनुष्य की त्वचीय एलर्जी के लिए जिम्मेदार खरपतवार है? तो ये सभी हैं, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खरपतवार का उपयोग कुटीर उद्योग में रस्सी और छप्पर सामग्री बनाने में किया जाता है? तो सी, ए और बी दोनों का किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार गन्ने के रस की गुणवत्ता को कम कर देता है? ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार सबसे छोटे बीज पैदा करता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन से खरपतवार फसल काटने में कठिनाई उत्पन्न करता है? तो सभी करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, जल स्रोतों में सबसे अधिक परेशानी पैदा करने वाले खरपतवार हैं? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगला है, किस क्रिया से खरपतवारों की संख्या में कमी होती है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन से आपका, आमतौर पर खरपतवार फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं? तो ये सभी के लिए करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, खरपतवारों की सामान्य विशेषता है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है 26, कौन सा खरपतवार, चलिए एक मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन क्या था आपका, कौन सा खरपतवार पापोरेशी परिवार से आता है? इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, सत्यानाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मास्टर मास्टर शाकनाशी किसे कहते हैं? मास्टर शाकनाशी किसे कहते हैं? तो आपका 240 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके पास टाइम है, 2 बजे से आपका एग्जाम है, तब इसको 2 से 3 बार आप इसको देख के जाएं। वीडियो थोड़ा आज अपलोड करने में टाइम लग गया, क्योंकि हमें ये जो आपका फर्स्ट मीटिंग एग्जाम था उसमें ड्यूटी थी,
फिर भी अभी आप इसको एग्जाम से पहले देख के ही जाए, ठीक है। तो चलिए अगला है आपका बुआई से पूर्व प्रयोग किए जाने वाला शाकनाशी है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप एक जैव शाकनाशी है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से शाकनाशी के गुण प्रदर्शित करने वाला प्रथम रसायन, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा 2,4-D। अगला क्वेश्चन से आपका 31 दवा के रूप में प्रयोग होने वाला खरपतवार, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका बथुआ किस परिवार से, तो चीनोपोडिएसी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से रोग खरपतवार है। अगला क्वेश्चन से आपका, चलिए इसको छोड़ देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 34, किस खरपतवार को नट सेज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, अगला है आपका दवा के रूप में प्रयोग होने वाला खरपतवार, ये वही पेज आ गया, एक मिनट। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार नियंत्रण का तरीका है, तो ये सभी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी होगा। अगला देखेंगे घास के मैदानों और जंगलों में 12 मासी खरपतवारों और झाड़ियों के नियंत्रण के सबसे शक्तिशाली शाकनाशी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी में संपर्क और गैर चयनात्मक और शून्य स्थायी शाकनाशी है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 38 में क्या पूछ रहा है, एल्क्लोर एक चयनात्मक और उभरने से पहले बहुत प्रभावी शाकनाशी है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी होगा, ऑप्शन ए और बी दोनों। धान की फसल में प्रोपेनिल का प्रयोग किस अवस्था पर किया जाता है, तो 2 से 3 पत्ती अवस्था पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका गेहूं की फसल के लिए 2,4-D किस अवस्था में प्रयोग करने पर अत्यधिक प्रभावकारी होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम 41 में क्या पूछ रहा है, गेहूं के लिए आइसोप्यूरॉन किस अवस्था में अत्यधिक प्रभावी है, तो ये पूछ रहा है किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा आपका। अगला है वार्षिक घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार दोनों को नियंत्रित करने के लिए मूंगफली के खेतों में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला शाकनाशी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से जो आपका सोरघम हेल्पेंस खरपतवार है, तो ये आपका जो राइट आंसर है 43 है, इसको आप बताएंगे कि C3 आएगा सी आएगा, 43 का आंसर आपको बताना है, ठीक है। ये आपको वैसे ही कि किस कौन से प्लांट C3 में C4 में, तो उसके खरपतवार भी वैसे ही आते हैं, ठीक है। अगला है आपका निम्नलिखित में से खरपतवार नियंत्रण की कौन सी विधि पर्यावरण के अनुकूल है, कल्चरल है, जैविक है, भौतिक है, रासायनिक है, तो ये आप सबको पता होगा कि पर्यावरण के लिए कौन से अनुकूल है, इससे भी आपको बताना है 44 को, ठीक है। जैविक होगा, देखिए ये रासायनिक का तो कोई मतलब ही नहीं है, फिजिकल का भी नहीं है, तो आप समझ गए होंगे कि अब इसका आंसर कौन सा होगा। पैराक्वाइट शाकनाशी है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका अगला एक फ्री फ्लोटिंग खरपतवार है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अगला है खरपतवार रोकथाम में पहला कदम है, तो उपरोक्त सभी है आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। अगला 48 खरपतवार अनुसंधान निर्देशालय स्थित है, ये आपका जबलपुर भोपाल में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ETL का पूर्ण नाम है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका मृदा ध्रुवक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सिंचाई जल के साथ शाकनाशी प्रयोग करने को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, यदि आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में OMR बेस्ड पेपर होते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला आपका खुदाई करने से किस खरपतवार की संख्या, ये आपको छोड़ देना है इसको। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है लैटाना कैमरा जैरान का नियंत्रण किस कीट द्वारा किया जाता है, तो सभी के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,4-D का विकास
1945 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका विश्व में सबसे पहले शाकनाशी जैविकों का प्रचलन हुआ? तो 2,4-D का हुआ। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका आमतौर पर खरपतवार के बीज गहराई में प्रचुर मात्रा में होते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका 57 2,4-D में खरपतवार नियंत्रण की प्रभावी दर है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है 2,4-D के किस सूत्रीकरण का फसल द्वारा सबसे तेज अवशोषण होता है? तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कितनी बार एट्राजीन सेमेजीन से अधिक घुलनशील है? कितनी बार एट्राजीन सेमेजीन से अधिक घुलनशील है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन से खरपतवार का अपने उद्गम से नए वातावरण में स्थानांतरण कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका आपको आंसर बताएंगे। देखिए, खरपतवार का परिचय कहलाएगा, विदेशी खरपतवार कहलाएगा, या एंथ्रोफाइटस खरपतवार कहलाएगा, ये सभी कहलाएगा। इसका भी आंसर आपको बताना है। जैसे कोई नई वैरायटी को किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? डोमेस्टिकेशन या इंट्रोडक्शन वैरायटी। ये आपको सब क्लास में बता दिया गया है, तो आप इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। जरूर इसको पढ़ के जाना, आपके एग्जाम में आ सकता है, परीक्षा में आज की। चलिए, अगला आपका किस खरपतवार को आपत्तिजनक खरपतवार कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताएं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 में पूछ रहा है आपका आपत्तिजनक खरपतवार क्या है, ठीक है। आपत्तिजनक खरपतवार क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, ये सभी ठीक है। चलिए, अगला आपका इनमें से कौन सा खरपतवार वलिव के माध्यम से फैलता है? बुलविस के माध्यम से फैलता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए, अगला है आपका 63 है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका लेटाना कैमरा फूल कली के बीज को बिखरने वाला पक्षी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 64 का क्या पूछ रहा है? लेटाना कैमरा, इसमें भारतीय मैना, चीनी कछुआ, कबूतर, ये छोड़ देना आपको, ठीक है। कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन से इनमें मिस्टेक है, इन्हें आपको छोड़ ही देना। चलिए, अगला है कौन सा खरपतवार कंपोजिटी परिवार से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका खेत में बुआई से पहले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 67 वर्षन में परजीवी खरपतवार है, तो वर्षन में परजीवी खरपतवार है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, अमरवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका गेहूं के खेत में नकलची मिमिक्री खरपतवार है, तो गेहूं का मामा, ठीक है, क्या है बताएं आप? गेहूं का मामा है या जंगली जई है? तो ये दोनों हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका अगला है पुस्तक हर्ष होइंग हस्बेंड्री के लेखक थे, तो जेंथ्रो टूल है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है आपका पार्थेनियम कांग्रेस घास को नियंत्रित करने वाला बायो एजेंट है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका पंचर वेल की उत्पत्ति हुई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका पार्थेनियम खरपतवार भारत के किस राज्य में बहुत गंभीर समस्या है? तो राजस्थान में, ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व में सबसे समस्याग्रस्त खरपतवार जो 92 देशों में फैली हुई है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका फ्लेरिश माइनर गुल्ली डंडा का परीक्षण वजन 2 ग्राम होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कौन सा खरपतवार पोएसी फैमिली से संबंधित है? तो ये सभी पोएसी फैमिली से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप अभी टाइम है आपके पास 1-1.5-2 घंटे का, तो आप इसको अभी 2 से 3 बार जरूर देख के जाएं अपने एग्जाम में, जिससे आप अच्छा कर पाएँ। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।